Hello student, welcome to online class 7th. Today we will start your history chapter number 4 the Mughal Emperor. अब हम इस चैप्टर में जो है हमारा मुग़ल एम्परर उसके बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्परर कब इंडिया में आया था, किस तरह उन्होंने अपना जो है रूलिंग की और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या नए नए जो इन्वेंशन किए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर है ये मुग़ल एम्परर की पिक्चर है, उनका जो स्थान है जहाँ पर वह रहते थे, महल वगैरह, ये मुग़ल एम्परर का है। ठीक है, ये यहाँ पर उनका शहर बसा हुआ है मुग़ल एम्परर का। रूलिंग एज लार्ज ए टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age। मतलब जो मध्य मिडल एज थी उनका मतलब है मध्यकाल के कि मैं जो कोई भी यहाँ पर एम्परर रूलर था उसके लिए भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़े एरिया में जहाँ लोग की क्या है अलग अलग उनके कल्चर है और डाइवर्सिटी हो, उनको वहाँ पर रूल कर पाना, कंट्रोल कर पाना क्या था, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, टास्क था उनके लिए। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिकेसर द मुगल क्रिएटेड एन एम्परर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time। और जो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, उनके जो पूर्ववर्ती थे उनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा किया जो केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the south subcontinent। सो 16th सेंचुरी में क्या था, उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपना जो है एम्परर एस्टेब्लिश कर दिया था, स्थापित, अपना राज्य स्थापित कर दिया था और उन्होंने वहाँ प्रशासन के ढांचे संबंधी जो विचार लागू किए और फिर उन्होंने क्या किया, जो 17th सेंचुरी में क्या है उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जो है अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। और उन्होंने क्या है प्रशासन के जो ढांचा स्ट्रक्चर है उस तथा शासन संबंधी जो थॉट्स विचार लागू किए वह उनके राज्य के पतन के बाद भी वहाँ पर टिके रहे। और यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से जो सब कॉन्टिनेंट है उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को क्या है इससे अछूता नहीं रख सकेंगे। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द ramparts of the read from the Delhi the residence of the मुग़ल एम्परर्स। और आज भारत में क्या है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री वह इंडिपेंडेंट दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के जो लाल किले का प्राचीन से राष्ट्र को क्या है संबोधित करते हैं। जो रेड फोर्ट है वो किसका बनाया हुआ है, अकबर का बनाया हुआ। अकबर जो एक मुग़ल एम्परर है। अब हम पढ़ेंगे कि हु वर द मुगल्स, जो मुग़ल है वह कौन थे, हु वर द मुगल्स कौन थे। द मुग़ल वर डिस्केंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिगनेस ऑफ रूलर्स। जो मुग़ल है वह दो महान शासक वंशों के वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर्स साइड्स दे वर डिसेंडेंट ऑफ Genghis Khan died 1227, the Mongol ruler who ruled over part of China and Central Asia। जो उनके मदर साइड थी, जो उनकी माँ थी वह क्या है मंगोल शासक चंगेज खान के चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करा करते थे। ठीक है। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द successor of Timur died 1402
फॉर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। और जो उसके फादर के साइड थे वह ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की है वह तैमूर शासक जिनकी 1404 में मृत्यु हुई थी उनके वंशज थे। However, the Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल। और परंतु मुगल को या मंगोल कहलवाना क्या है उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दिस वाज बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरीज वाज एसोसिएटेड विद द मैस्करेज ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। और उनकी जो मेमोरी है, परंतु जो मुगल का क्या था, उनकी स्मृति जो चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के क्या थी, नरसंहार से संबंधित थी कि वह नरसंहार करते हैं, वह उनसे डरे रहते थे। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल्स पीपल। और वह क्या है, दूसरी ओर वह मंगल जो थे वह यही स्मृतियाँ मंगोल के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित भी थी। और सेकंड साइड में क्या था, इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक मंगोल। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ऑन देयर हैंड on other hand the Mongols were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors and captured Delhi in 1398। और दूसरी साइड क्या था, जो तैमूर मुगल के जो तैमूर के वंशज होने पर उन्हें प्राउड वह फील करते थे। और ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने क्या है 1398 में 1398 में दिल्ली पर क्या है कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेट देयर genealogy pictorially is ruler getting a picture made of तैमूर एंड हिमसेल्फ। और वह क्या है, तैमूर उसके अधिकारी क्या है मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो है 217 तक बनाते थे। टेक ए लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। इसमें एक ये उनकी ग्रुप फोटोग्राफ है जो इसमें दी गई, इसके बारे में कहा है। जो ए मिनिएचर पेंटिंग dated 1702-1712 of तैमूर discontented and the मुगल एम्परर्स। वह क्या है, तैमूर और उसके उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों का एक क्या लघु चित्र है जिनके मध्य में सेंटर में कौन बैठे हुए, तैमूर बैठे हुए हैं। तैमूर इज़ द सेंटर एंड द हिज राइट इज़ हिज सन मारिन शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर। और एंड देन अब्बू साहब बाबर ग्रैंडफादर। वह क्या, उसके दाहिने में उसके पुत्र मरीन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का दादा था। और उसके बाद अबू सैन बाबर के जो दादा तैमूर की बाईं ओर बैठे मोहम्मद मिर्ज़ा थे। तैमूर टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर एंड उमर शाह बाबर्स फादर। उमर जो बाबर के फादर थे उमर शाह थे। द मुगल एम्परर बाबर अकबर एंड शाह जहाँ आर द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स एंड तैमूर्स राइट एंड इट्स हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं जहांगीर एंड औरंगजेब। इसी तरह उसके जो है साइड में उसका जो वंशज है वह सारे बैठे हुए हैं। अब है मंगोल मिलिट्री कैंपेनिंग्स। मुगल सैन्य जो क्या था अभियान था वह है, इसमें क्या था उनका वो हम पढ़ेंगे। बाबर द फर्स्ट मंगोल एम्परर 1526 से 1530। जो बाबर था वह फर्स्ट एम्परर था मुगल साम्राज्य का। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फ्रेगहन इन 1494 when he was only 12 years old।
और उसने जब वह 12 वर्ष का था तभी क्या है राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज ancestral throne due to the invasion of another Mughal groups, the Uzbeks। और वह क्या है मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी क्या है छोड़नी पड़ी थी। आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग ही साइज्ड काबुल इन 1504। और वह क्या है उनके अनेक वर्षों तक वह भटकने के बाद 1504 में काबुल पर उसने क्या है कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफेटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। और उसने क्या है 1526 में क्या है दिल्ली के जो सुल्तान इब्राहिम लोदी थे कि पानीपत में उनको हरा दिया और दिल्ली और आगरा में क्या है अपने कब्जे दोबारा से कर लिए थे। अब यह है टेबल नंबर 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेनिंग ऑफ द मुगल्स। जो यह क्या है इस तालिका में मुगलों के जो प्रमुख सैन्य अभियान थे उसको दिखाया गया। यह मुगल की जो क्या होता था आर्मीज होती थी। अब है स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। और क्या है इसे ध्यान से पढ़िए, क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। You will notice for example that the Afghan were in immediate threat to Mughal authority। इसमें क्या है उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है आप गौर करेंगे कि जो अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए क्या थे तत्कालिक खतरा बने हुए थे, थ्रेट किया हुआ था। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मंगोल्स एंड द ओहोम्स, सी आल्सो चैप्टर 7, द सिक्स, सी आल्सो चैप्टर 8 and 10 एंड मेवाड़ एंड Marwar, see also chapter 9. How was Humayun's relationship with Safavid Iran different from Akbar's? Did you examine annexations to Golconda and Bijapur in Aurangzeb region and hostilities in the Deccan? और इसमें क्या है जो हम 7 चैप्टर में मुग़लों और अहोम को क्या है 7 चैप्टर में रीड करेंगे और 6 चैप्टर 8 में और मेवाड़ और मारवाड़ को 9 के संबंधों के गौर करें और सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के जो संबंध है वह किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थे। क्या औरंगज़ेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन का में युद्ध का क्या है अंत हो गया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करें।